इधर राजधानी पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और सीएम सम्राट चौधरी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद, मंत्री विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बिहार की जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्म है। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर है। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक भाजपा कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सबसे पहले हम आपको जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण जो बैठक है और वो बुलाई गई और इस बैठक में बिहार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल है और साथ ही साथ बिहार के जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। और देखिए, जो बैठक है कई मायनों में काफी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और आज ही जो प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, और आज ही ये ऐलान किया गया है जनसुराज के द्वारा कि प्रशांत किशोर जो होंगे वो बांकीपुर सीट पर चुनावी मैदान में होंगे। और ऐसे में देखिए, अभी तक अगर महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों गठबंधनों की तरफ से अभी तक के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ये जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में अब बांकीपुर सीट पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी जो चर्चा है वो इस बैठक में होगी और हर एक चीजों पर बातचीत हो रही है। और ये जो बैठक है वो चल रही है और हालांकि अब बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से 30 जुलाई को जो मतदान होने हैं बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर, तो ऐसे में ये भाजपा कोर कमेटी की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। सहयोगी अखिलेश्वर के साथ मैं रोहित, न्यूज़11 भारत। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। रोहित, देखिए, एक तरफ बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, उससे लेकर लगातार राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है, सीएम सम्राट भी मौजूद है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए, अगर बात की जाए बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बिहार की जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्म है। और देखिए, इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और ये जो बैठक है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि देखिए, बांकीपुर सीट की अगर बात की जाए तो आज ही बांकीपुर सीट को लेकर जनसुराज की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट, जो बांकीपुर सीट पर जो चुनाव होगा उसके प्रशांत किशोर जो होंगे वो जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन वही देखिए, जैसे ही प्रशांत किशोर की तरफ से ऐलान किया जाता है, प्रशांत किशोर के नाम की घोषणा की जाती है, उसके बाद जो मुखिया है बिहार के, जो सीएम सम्राट चौधरी है, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं और वो भी मुलाकात कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होता है। और अब भाजपा के कोर कमेटी की जो बैठक है वो लगभग आधे घंटे से ऊपर होगी, ये बैठक चल रही है और इस बैठक में संगठन को लेकर तो चर्चा होगा ही होगा, साथ ही साथ बांकीपुर सीट को किस तरीके से जीतना है, इन चीजों को लेकर जो चर्चा है वो पार्टी ऑफिस के अंदर चल रही है। और इस बैठक में बिहार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है। वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, संजय सरावगी मौजूद है, साथ ही साथ मंत्री दिलीप जायसवाल है और भी कई जो मंत्री है वो मौजूद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद है और ये बैठक लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गई, ये बैठक चल रही है। देखिए, अभी तक अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो बांकीपुर जो सीट पर उपचुनाव होना है उस सीट से कौन प्रत्याशी होगा इस नाम की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को मतों की गिनती होगी, यानी कि जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। तो ये जो बैठक बीजेपी के कोर कमेटी की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में अगर बात की जाए तो बांकीपुर सीट को लेकर कौन प्रत्याशी होंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात की जाए अंकिता, तो देखिए, 2 नामों की जो चर्चा है एनडीए गठबंधन की तरफ से वो काफी जोर शोर से, कई नामों की चर्चा है लेकिन 2 नामों की जो चर्चा है वो काफी ज्यादा है, जिसमें एक जो नाम है वो
नीलरतन घोष जो कि नितिन नवीन जो जिनके राज्यसभा जाने से बांकीपुर का सीट खाली हुआ है, वो नितिन नवीन के काफी करीबी में से एक माने जाते हैं नीलरतन घोष। उनके नाम की चर्चा और साथ ही साथ एक बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उनके नामों की भी जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज है। हम अंकिता आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बिहार बीजेपी का यही प्रदेश कार्यालय है और लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गई ये जो बैठक है वो चल रही है। और देखिए सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ये जो बीजेपी का मैराथन बैठक है वो चल रहा है। इससे पहले भी जब भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया, जब भी वो बिहार दौरे पर आए हैं, वो लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो जनता है, जो लोग हैं, उन लोगों से नितिन नवीन जो है वो फीडबैक लेते रहे, बातचीत करते रहे। और ऐसे में देखिए जैसे ही प्रशांत किशोर के द्वारा ऐलान किया गया, जनसुराज के द्वारा ऐलान किया गया कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होंगे, तो ये अब कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव होगा वो अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। क्योंकि देखिए जहाँ एक तरफ प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से ही प्रत्याशियों का ऐलान होगा। और वहीं अगर अब देखा जाए तो देखिए एनडीए की तरफ से ही प्रत्याशियों का ऐलान होगा। लेकिन एनडीए का ये जो सीट है, यानी कि बीजेपी का कहा जा सकता है, बीजेपी का जो बांकीपुर का जो सीट है वो काफी सुरक्षित सीट माना जाता है। देखिए लगातार 4 बार बिल्कुल रोहित, तो जाहिर सी बात है बीजेपी एड़ी चोटी एक करेगी और उपचुनाव को जीतने के लिए बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर। दूसरी तरफ जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर का नाम सामने आया है, ऐलान किया गया है। तो कहीं न कहीं उपचुनाव को लेकर देखा जाए तो पूरा जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा। आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से रणनीति तैयार करती है, किस तरीके से उस सीट का वो समीक्षा किया जाता है, और कोर कमेटी की बैठक पर लगातार आप नजरें बना के रखिएगा। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।